Hello, today we are going to read a new chapter, The Thief's Story. So let's find out about this chapter. A young boy makes friend with Anil. एक जवान लड़का अनिल के साथ दोस्ती करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल उस पर ट्रस्ट करता है पूरी तरह से और उसे नौकरी पर रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वह लड़का उसके विश्वास को धोखा देगा? सो लेट्स चेक आउट. आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं उस समय तक चोर था जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और हालांकि मैं 15 साल का ही था, फिर भी मैं एक अनुभवी और काफ़ी अच्छा एक सफल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा, वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 15. वह लगभग 25 वर्ष का था. ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा और दुबला पतला लड़का. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. वह काफ़ी सहज, काइंड, दयालु एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. मेरे उद्देश्य के लिए, इट मीन्स उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए. तो वह बिल्कुल सहज, दयालु और साधारण सा दिखाई दे रहा था. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट. पिछले कुछ दिनों से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और फिर मैंने सोचा कि शायद संभवतया मैं इस यंग लड़के के, इस जवान लड़के, इट मीन्स अनिल के विश्वास को जीतने में सफल हो पाऊँ. यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. फिर मैंने उससे कहा कि तुम स्वयं भी एक पहलवान की तरह दिखाई देते हो. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी बहुत चापलूसी दोस्ती बनाने में सहायता करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल ने भी यही रिप्लाई किया कि तुम भी पहलवान की तरह दिखते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिंग. और इस बात ने मुझे थोड़ा ऑफ कर दिया, मुझे थोड़ा अपसेट कर दिया, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा पतला था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर ए बिट. फिर मैंने थोड़ा शिष्टाचार से कहा कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोला. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. वो मुझे पुलिस और जो मेरे पहले मालिक होते थे उनसे बचाया करता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. और हमारे इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने अच्छे से तेल लगाए हुए उन रेसलर्स के बारे में बात की जो कि गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठा रहे थे और इधर उधर फेंक रहे थे. आई डेंट हैव मच टू से. मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे. फिर अनिल वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. और फिर मैंने ऐसे ही, यूं ही उसका पीछा किया. हेलो अगेन, मैंने फिर से उसे कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. फिर मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सैड. मैंने कहा. बट आई कांट पे यू. परंतु मैं तुम्हें उसका पैसा नहीं दे सकता, या फिर मैं तुम्हें कोई वेतन नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट. फिर मैंने उसके ऊपर 1 मिनट के लिए विचार किया. परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन. शायद मैंने इस व्यक्ति के बारे में कोई गलत अनुमान लगा लिया था. आई आस्क्ड. मैंने पूछा. कैन यू फीड मी? क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? कैन यू कुक? क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैं खाना पका सकता हूँ. मैंने फिर झूठ बोला. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. यदि तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला सकूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट shop and told me I could sleep on the balcony. और फिर वह मुझे अपनी जमुना स्वीट शॉप पर ले गया और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग. परंतु जो भोजन मैंने उस रात बनाया वह बहुत ज़्यादा ख़राब था और अनिल ने उसे एक डॉग को दे दिया. स्ट्रे डॉग मीन्स एक आवारा कुत्ते को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और मुझे जाने के लिए कह दिया. आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. और फिर मैं अपनी सर्वाधिक जो मेरी आकर्षक मुस्कान थी
उस तरीके से मुस्कुराते हुए इधर उधर मंडराता रहा और वह भी हंसे बिना नहीं रह पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। और उसके बाद उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक। वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। और उसने कहा कि वह शीघ्र ही मुझे एक पूरा सेंटेंस लिखना और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा उसका एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं ये जानता था कि अगर मैं एक बार किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो मेरी जो अचीवमेंट है उसकी कोई लिमिट नहीं रह पाएगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत ज़्यादा आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और फिर मैं सुबह की चाय बनाता और उसके बाद मैं अपना जो दैनिक खाद्य सामग्री जो खरीदने का टाइम था उसमें मैं अपना दिन बिताता। सामान्यतः जनरली मैं एक दिन में ₹1 का लाभ कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मेरा ये अनुमान था कि वह ये जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा पैसा बचा लेता हूँ, परंतु उसने इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी फॉर फिट्स एंड स्टार्स। अनिल कभी कभी पैसा कमाता था। फिट्स एंड स्टार्स मीन्स अनियमित रूप से, जिसका कोई सिस्टम न हो। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट वीक। वह एक सप्ताह उधार लेता और उसे दूसरे सप्ताह चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता, परंतु जैसे ही वह चेक आ जाता वह घर से निकल जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। ऐसा लगता था कि वह किसी मैगजीन के लिए कुछ नोट लिखता है और उसका यह लिविंग का कमाई करने का एक अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड बुक टू ए पब्लिशर। एक इवनिंग वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर घर आया और उसने बताया कि उसने हाल ही के दिनों में एक पब्लिशर को अपनी एक बुक बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात को मैंने देखा उसने पैसों को अपने मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था तथा खरीदारी में मैंने बेईमानी के अलावा अपने पेशे का, इट मीन्स मैंने कोई चोरी का काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। चोरी करने के लिए मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत से अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक की दे रखी थी, एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं जब चाहता तब आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे मैं कभी मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और यही कारण था कि उसे लूटना इतना कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। क्योंकि वह अपने को लूटे जाने में, उसको सहन करने में समर्थ होता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। परंतु एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि कभी कभी वह ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है, तब चोरी करने का जो आनंद है वह ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। और फिर मैंने स्वयं से कहा कि अब समय आ गया है कि मैं अपना वास्तविक काम करूं। इट मीन्स अपना चोरी का काम करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरा अभ्यास भी छूट गया है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। और यदि मैंने उससे पैसा नहीं लिया, यदि मैंने चोरी नहीं की, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वह यह पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा।
आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और यहाँ तक कि वह मुझे वेतन भी नहीं देता है, मुझे काम करने की कोई तनख्वाह भी वह नहीं देता है। अनिल वॉज asleep. ए बीम ऑफ मूनलाइट stepped ओवर द balcony एंड फेल ऑन द बेड. अनिल सोया हुआ था। चांदनी की एक छोटी किरण उस बालकनी से अंदर घुसकर बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं उस उस सिचुएशन पर विचार करते हुए फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. और फिर मैं कंबल में से बाहर निकलकर रेंगते हुए बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा शांत था और उस पर किसी तरह की कोई लाइन, इट मीन्स कोई चिंता नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. हालांकि मेरे चेहरे के जो निशान थे वे किसी घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मेरा हाथ बिस्तर के जो गद्दा था उसके नीचे गया और मेरा हाथ नोटों को तलाशने लगा। When I found them, और जब मैंने उन्हें खोज लिया, I drew them out without a sound. बिना कोई आवाज़ किए मैंने उन नोटों को गद्दे के नीचे से निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने नींद के अंदर गहरी सांस ली और मेरी तरफ करवट ले ली। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं भौचक्का रह गया और शीघ्रता से क्रैप करते हुए रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. नोट मेरी कमर में मेरे पायजामा के डोरी से बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. फिर मैं चलते चलते धीरे हो गया और मैंने नोटों को गिना। 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. मैं 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश के किसी रिच तेल के व्यापारी की तरह रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई टिकट नहीं खरीदी थी, बल्कि मैं सीधे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस उसी समय लगभग रवाना हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द carriages, but I hesitate. For some reason I can't explain, I lost the chance to get away. मैं ट्रेन जो है लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन, वह अभी उसकी स्पीड बढ़ने वाली थी कि मैं किसी भी एक डिब्बे में चढ़ने में एबल हो सकता था, किंतु मैं थोड़ा हिचकिचाया। तो किस कारण से मैं यह नहीं जान सका और इस प्रकार मैंने भागने का एक अवसर वहाँ से गंवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने स्वयं को एक सूने प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। I had no friends. मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं थे क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र जो फ्रेंड होते हैं वो मदद से ज़्यादा कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। ये किसका मानना था? उस चोर का। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रुककर किसी को भी मेरे बारे में क्यूरियस या जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. जिस व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता था वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने अभी अभी लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन को छोड़कर
या स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार की ओर चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में मेरे एक शॉर्ट कैरियर में, एक शॉर्ट जीवन काल में, आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने लोगों के चेहरे की स्टडी की थी जब उनका सामान गायब हो जाया करता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते थे वो डर दिखाया करते थे। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग होते थे उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते थे वो केवल एक्सेप्टेंस या स्वीकृति दिखाया करते थे कि ऐसा होना शायद भगवान की इच्छा हो। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। परंतु मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी होने का पता लगेगा तो वह केवल थोड़ा सा दुख प्रदर्शित करेगा, दुख शो करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वह दुख जो शो करेगा वो पैसे के खोने का नहीं बल्कि विश्वास के खोने का होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। फिर मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी और यह नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी बूंदाबांदी ने, हल्की सी बारिश ने मेरी ट्रबल को बढ़ा दिया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और शीघ्र ही यह काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट व पायजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश की बूंदों को फेंकने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार में गया और जो क्लॉक टावर था, जो घंटाघर था, उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में आधी रात्रि का समय हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। शायद सुबह वह मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता, परंतु अब मेरे पास उसका वह पूरा धन था। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence any more. मैं अब और उसका भोजन नहीं पका सकता था, बाजार नहीं दौड़ सकता था या पूरा सेंटेंस लिखना और नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं ये सारी बातें चोरी करने के एक्साइटमेंट में भूल गया था। Whole sentence says I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. एक पूरा सेंटेंस, मैं जानता था कि एक पूरा सेंटेंस किसी न किसी दिन मुझे कई 100 रुपयों से अधिक पैसा दिला सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो आसान बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चतुर एंड ए रेस्पेक्टेड मैन, और एक रेस्पेक्टेड आदमी बनना, वाज समथिंग एल्स, कुछ दूसरी बात थी। इट मीन्स ये ऐसा बनना बड़ी बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मैंने स्वयं से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए यदि मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस करता हुआ कमरे की तरफ जल्दी से वापस चल दिया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। किसी वस्तु को वापस लौटाना, वो भी बिना पकड़े हुए, चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर हल्की चांदनी में मैं दरवाजे की दहलीज पर ही खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने तक रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अप विद नोट, और मेरे हाथों ने नोटों को बाहर निकाल लिया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरे हाथों ने गद्दे के किनारे को ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स,
और फिर मैंने अपने हाथ को नोट के साथ, जो पैसों के साथ, गद्दे के नीचे सरका दिया। इट मीन्स मैंने पैसों को वहाँ रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दैट टी। अगले दिन मैं सुबह देर से जागा तो मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि मुझे पकड़ लिया गया है। इट मीन्स मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कुछ पैसा कल बनाया था, कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन। उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अब तुम्हें नियमित रूप से पैसा मिला करेगा। माई स्पिरिट रोज। मेरा जोश बढ़ गया। बट वैन आई टुक द नोट। परंतु जैसे ही मैंने नोट को लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। मैंने देखा कि यह रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, उसने कहा। ही न्यू। वह जानता था कि मैंने चोरी की। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। परंतु ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और फिर मैं अपनी सर्वाधिक आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वह मुस्कान भी बिना किसी एफर्ट के ही आ गई थी। द राइटर इज़ रस्किन